तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें अजय बना देती है, पर उसे पहचानना ज़रूरी है। आत्मा का यह शक्ति तुम्हें भीतर से मजबूत कर देती है ताकि बाहर की कोई हवा तुम्हें हिला ना सके। इसे जागृत करने का मार्ग साधना, ध्यान और भक्ति से होकर गुजरता है। श्री कृष्ण की याद में मन को लगाओ और धीरे धीरे देखो डर की परत हटती चली जाएगी। कभी कभी लोग तुम्हारे सबसे अच्छे इरादों को भी गलत समझेंगे, पर यह उनकी सीमित समझ है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा दायित्व केवल इतना है कि तुम सत्य से न हटो और न न्याय के लिए खड़े रहो। लोगों की गलती उनके डर और अनिश्चितता से उपज होती है। उन्हें समझने की कोशिश करो, पर उनसे प्रभावित मत हो। जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति ईमानदार है वह किसी भी आलोचना से डिगता नहीं। सांसारिक उपलब्धियां क्षणभंगुर है, नाम, पैसा, अरुचिकर प्रशंसा, पर आत्मिक उपलब्धि शाश्वत है। जब तुम आत्मिक ऊंचाई हासिल कर लेते हो तो संसार की कोई भी चीज़ तुम्हें असुरक्षित नहीं कर सकती। इसलिए अपनी ऊर्जा को निवेश बाहर की चमक में नहीं बल्कि अंदर की रोशनी में करो। पढ़ो, समझो और अपने अनुभवों को आत्मसात करके आगे बढ़ो। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है जो भय को मिटाती है। कभी कभी डर हमें मजबूत बनाता है जब हम उसका सामना करते हैं और उससे सीख लेते हैं, पर डर को बहाना बनाकर अस्थायी सहारा न मानो। उससे निकलकर जिंदगी को अपनाओ। परिणाम चाहे जैसा भी हो, अनुभव तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का प्रत्येक क्षण एक पाठ है, उसे पढ़ो, उसे बचो मत। जब समाज तुम्हें सीमित करने की कोशिश करे तो अपने उद्देश्य को याद करो। लक्ष्य महान हो और इरादे पक्के हो तो नकारात्मक आवाज़ें जैसे जैसे वैसा ही पास में फीके पड़ जाती है। तुम पर जितनी अधिक आलोचना होती है उतना ही यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी ऊर्जा किसी बदलाव के लिए काम कर रही है। आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाओ और उसे अपनी कार्रवाई के ईंधन में बदल दो। किसी भी बुराई से डरना छोड़ो। असफलता से, अस्वीकार से और संदेह से। असफलता अस्थायी है, अस्वीकार केवल मार्ग का एक मोड़ है और संदेह का सामना तुम्हें और भी परिपक्व बनाता है। कृष्ण की सीख है कि अस्थिर मन वही पाता है जो परिस्थितियों में अस्थिर रहता है। इसलिए मन को शांत रखना सीखो और परिस्थितियों में खेल में अपना संतुलन बनाए रखो। विस्मृति की एक खूबी है, आज की हताशा कल की प्रेरणा बन सकती है। उन गिरने उठने की यादों को पोषित करो क्योंकि वही तुम्हें भविष्य का साहसी बनाती है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सलाह दी, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे आचरण को उजागर करते हैं, इसलिए क्रिया में निपुण बनो और कला के पारंगत होकर दिखाओ कि भय को कैसे मात दी जाती है। तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारे भय को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग चुनो जो तुम्हें उठने में मदद करें, न कि वे तुम्हें दबाए। साथियों का चयन जीवन में बहुत बड़ा असर डालता है। वे या तो तुम्हारे हौसले बढ़ाएंगे या तो उसे तोड़ देंगे। कृष्ण ने भी मित्रता, सलाह और मार्गदर्शन का महत्व बताया है। अच्छे साथ से आत्मा को संबल मिलता है और भय की परतें खुद ब खुद कम होती चली जाती है। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य हो तो रास्ते बनते चले जाते हैं। वे लोग जिनकी नीयत स्पष्ट नहीं होती वे भटकते हैं और भय में फंसते हैं, पर जो स्पष्ट नियत के साथ चलते हैं उनके लिए राहें अपने आप बनती है। इसलिए अपने उद्देश्य को साफ करो। क्यों तुम उठते हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है और किस लिए तुम लड़ते हो। इन जवाबों से तुम्हारी हर क्रिया में एक सत्यता आ जाएगी जो भय को खारिज कर देगी। कृष्ण की वाणी एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाती है। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेरे लेते हैं तो उनकी वाणी को अपना अटूट सहारा बनाओ। ध्यान, उपासना और सत्कर्म से तुम्हारा मन अस्थिर होता है और भय की आवाज़ फूल सा मुरझा जाती है। तुम स्वयं में इतना बल पैदा करोगे कि बाहरी दुख और विपरीत परिस्थितियों तुम्हें छू नहीं पाएगी। अपने भीतर की आवाज़ों को अलग अलग पहचानो। कौन सी आवाज़ डर की है, कौन सी बुद्धि की और कौन सी ईश्वर की।
अक्सर डर को हम बुद्धि समझ लेते हैं और बुद्धिमत्ता को आलस्य समझ लेते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं विवेक की सुनो और भ्रम की नहीं। विवेक तुम्हें सच्चे उपाय बताएगा और भ्रम तुम्हें पीछे खींचेगा। इसलिए सीखो विवेक का सुनना, यह तुम्हें निर्भय बनाएगा। जब तुम निर्भय बन जाते हो तो तुम्हारे कर्मों में एक शुद्धता आ जाती है। लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे, नहीं कि इसलिए तुम चमकदार हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चे हो। सच्चाई का अभ्यास करने वाला व्यक्ति लोगों के दिलों में घेर लेते हैं और यह घर अटूट होता है। वह किसी अस्थायी प्रशंसा या ट्रेड पर निर्भर नहीं करता। अंततः डर का सामना एक व्यक्तिगत यात्रा भी है और सामाजिक जिम्मेदारी भी। तुम खुद के लिए निर्भय बनो और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनो। समाज में परिवर्तन ऐसे ही आता है एक एक व्यक्ति के साहस से। कृष्ण ने यही कहा, जब एक व्यक्ति धर्म की राह पकड़ता है तो उसके होने से चारों ओर के वातावरण में परिवर्तन आता है। इसलिए अपना साहस बढ़ाओ और अपनी रोशनी फैलाओ। ये सब बातें सुनने में आसान लग सकती है, पर अमल करना कठिन होता है। पर कठिनाइयों में भी असली मूल्य है। जब तुम रोज़ाना छोटे छोटे कदम उठाते हो तो ये मिलकर बड़े परिवर्तन की लहर बन जाते हैं। डर को टुकड़ों में काटो। एक दिन का डर, एक चिंता, एक संदेह, और हर टुकड़े को पराजित करते जाओ। श्री कृष्ण के साथ यह साधना बनाओ और देखो कि कैसे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। अब यही संदेश फैलाओ, लोगों से डरना छोड़ो और कृष्ण वाणी को अपने जीवन में उतारो। यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली एक व्यवहारिक नीति है। हर दिन थोड़ा साहस बढ़ाओ और हर दिन थोड़ा और सत्य अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन ऐसी ऊंचाई पे पहुंचेगा जहां न डर की गुंजाइश होगी और न किसी नकारात्मक का प्रभाव। यह भाग यहीं समाप्त नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर चलोगे तुम्हें और भी गहराई मिलेगी, ज्ञान, प्रेम और आत्मिक बल जो तुम्हें और अधिक निर्भय बनाएगा। तो उठो, अपने भय को पीछे छोड़ो और श्री कृष्ण की वाणी को अपना साथी बनाकर आगे बढ़ो। डर को टुकड़ों में बांटो। एक दिन का डर, एक छोटी चिंता, एक हल्की परेशानी, और हर दिन उस डर को थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहो। जब तुम धीरे धीरे उसका सामना करते हो तो वह खुद भी कमज़ोर पड़ जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि मन में जो बोझ है उसे धीरे धीरे हल्का करो और बस कर्म पर ध्यान दो। जिंदगी में डर का इलाज भागना नहीं है, उसका इलाज है सामना करना। अगर आज भागोगे तो कल वही डर और बड़ा बनकर सामने आएगा, लेकिन अगर आज टिक कर उसका सामना कर लिया तो कल तुम्हें चैन मिलेगा। यह दुनिया अक्सर तुम्हें रोकेगी, कहेगी कि मत करो, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे धर्म और सच्चाई के हिसाब से सही है। कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर तुम चुपचाप रहो तो कहेंगे डरपोक हो, अगर तुम बोलो तो कहेंगे घमंडी हो। तो क्यों नहीं वही किया जाए जो दिल से सही लगता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहते हैं, लोगों की परवाह छोड़ो और अपने धर्म को निभाओ। याद रखो, डर सिर्फ दिमाग का खेल है, असलियत में उसका कोई आकार नहीं होता। जब तुम कदम बढ़ाते हो तो डर पीछे हट जाता है, और जब तुम रुक जाते हो तो वही डर बड़ा होकर तुम्हें दबाने लगता है। इसलिए कदम बढ़ाते रहो, चाहे धीरे धीरे ही क्यों न हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ये युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं था, ये हर इंसान के जीवन का युद्ध है। कभी आलस्य से लड़ाई, कभी असफलता से, कभी दूसरों की राय से। पर जिस दिन तुम ये ठान लोगे कि मुझे अब पीछे नहीं हटना, उस दिन डर हार जाएगा। भीड़ का काम है तालियां बजाना या पत्थर फेंकना। भीड़ कभी अस्थायी नहीं होती, लेकिन सच्चा इंसान भीड़ से ऊपर उठकर चलता है। तुम भी वही करो, दूसरों की राय पर मत पकड़ो, बल्कि अपने काम पर टिके रहो। धीरे धीरे लोग वही मानेंगे जो तुम करोगे। डर को हराने का सबसे आसान तरीका है विश्वास। अगर तुम्हें भरोसा है कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तो कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकता।
जब तुम्हारा मन कृष्ण में टिक जाता है तो हालात चाहे जैसे हों तुम अंदर से मजबूत बने रहते हो। यही भरोसा तुम्हें डर से बचाता है। असलियत की दुनिया में कदम रखते ही हमें एहसास होता है कि डर नाम की चीज़ सिर्फ हमारे मन की उपज है। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे देखेंगे, समाज कैसे ताने मारेगा, ये सिर्फ भ्रम है। सच तो यह है कि कोई भी इंसान आपके लिए ना जी रहा है और ना आपके लिए अपने फैसले बदलने वाला है। हर कोई अपनी अपनी चीज़ों में उलझा हुआ है। अगर हम सिर्फ इस डर से रुक जाएं कि लोग हंसेंगे, लोग निंदा करेंगे, तो फिर हमारा जीवन दूसरों की डोर से बंधी कठपुतली बनकर रह जाएगा। जीवन की सच्चाई यही है कि हर कोई आपको अपनी नज़र में परखेगा। कोई आपकी मेहनत में खामी ढूंढेगा, कोई आपके हौसले को पागलपन कहेगा, कोई आपके सपनों को मजाक उड़ाएगा। लेकिन क्या यह सब सच में मायने रखता है? नहीं, असल मायने में यह रखते हैं कि तुम्हारे मन में किस ओर है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्म पर अडिग रहता है वही जीवन के असली अर्थ को पकड़ पाता है। लोगों को कहने से ना हो तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, नहीं सुकून। मंजिल तभी मिलेगी जब तुम अपनी राह पर डटे रहोगे, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। असलियत की दुनिया में रहना आसान नहीं। यहाँ ताली भी बजती है और पत्थर भी चलते हैं। यहाँ तारीफ भी मिलती है और गालियाँ भी सुननी पड़ती है। लेकिन जो इंसान इन सब को सुनकर भी आगे बढ़ता रहता है वही जीतता है। डर का असली इलाज है उसे नज़रअंदाज करना। जब हम डर को पहचान कर भी उसे रोकने का मौका नहीं देते तब हमारा आत्मबल और मजबूत होता है। आज की दुनिया में बहुत लोग दिखावे में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुस्काने और असलियत से टूटे हुए दिल, बाहर से दौलत और अंदर से खोखलापन। लोग केवल चेहरा दिखाते हैं, असलियत छुपा लेते हैं। ऐसे माहौल में अगर आप सच्चाई जीने की हिम्मत रखते हैं तो मान लो आप हीरे से भी कीमती हो। लोग आपको समझेंगे या नहीं यह उनकी समस्या है, लेकिन आप अगर सच्चे हैं तो खुद भी कभी शर्मिंदा मत करो। लोगों की सोच से ऊपर उठना ही असली आज़ादी है। जब तुम यह मान लोगे कि किसी का विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकता, तब तुम्हारे कदम अपने आप तेज हो जाएंगे। लोग पीछे खींचेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन याद रखना तीर हमेशा धनुष से पीछे खींचा जाता है ताकि वह और ज़्यादा ताकत से आगे बढ़ सके। वही हाल तुम्हारे जीवन का है। इसलिए डर छोड़ो, दूसरों की परवाह छोड़ो, असलियत में जीना शुरू करो। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। लोगों से डरना छोड़ो, क्योंकि लोगों का डर ही इंसान को कैद कर देता है। ये डर हमारे कदमों को जकड़ लेता है, हमारी सोच को सीमित कर देता है और हमारी उड़ान को रोक देता है। सच तो यह है कि इस धरती पर पैदा होने वाला हर इंसान अपनी अपनी मुश्किलों, चुनौतियों और सफ़र से गुजर रहा है। कोई भी इतना खाली नहीं है कि दिन रात बस तुम्हारी ज़िंदगी पर नज़र रखे। लोग कुछ पल बात करेंगे, आलोचना करेंगे, हंसेंगे और अगले ही पल अपने ही झंझटों में डूब जाएंगे। लेकिन हम वही एक पल की आलोचना अपने जीवन भर को बोझ बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे लोग कहने का डर है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सत्य वही देख पाता है जो निर्भय होता है। अगर अर्जुन युद्ध में खड़ा होकर इस डर से कांपता कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, तो शायद आज महाभारत की गाथा ही अधूरी रह जाती। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की वाणी सुनी और समझा कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, तब उसने डर को त्याग कर वही किया जो करना उसके लिए सही था। आज की असलियत भी यही है। अगर तुम अपने फैसले दूसरों की राय पर टालते रहोगे तो जीवन तुम्हारे हाथ से ऐसे फिसलेगा जैसे मुट्ठी से रेत। लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे चाहे तुम कितना भी अच्छा करो। अगर तुम चुप रहो तो कहेंगे कि तुम कमज़ोर हो, अगर तुम बोलो तो कहेंगे कि तुम अकड़ दिखा रहे हो, अगर तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो तो कहेंगे किस्मत साथ दे गई, और अगर तुम असफल हो जाओ
तो कहेंगे कि तुम्हारे पास काबिलियत ही नहीं थी। मतलब यह है कि लोगों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है अपने रास्ते पे अडिग रहना। याद रखो, लोग सिर्फ तुम्हारे गिरने पर हंसेंगे लेकिन तुम्हारे उठने पे तालियां नहीं बजाएंगे। इसलिए गिरने से डरना मत, हर गिरना तुम्हें और मजबूत बनाता है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वही लोग एक दिन तुम्हारी जीत की कहानी सुनाएंगे। फर्क बस इतना है कि क्या तुम इस डर को अपने सपनों का दुश्मन बनने दोगे या उसे अपने साहस की ताकत बना लोगे। लोगों से डरना छोड़ो, क्योंकि यह डर सबसे बड़ा कैद खाना है। असली आज़ादी तब मिलती है जब इंसान कह सके मैं वही करूँगा जो मेरा दिल और मेरा विवेक सही समझे। श्री कृष्ण ने गीता का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो लोग सोचते रह गए कि दुनिया क्या कहेगी, वो कभी अपने जीवन की असल उड़ान नहीं भर पाए, क्योंकि ये डर तुम्हें भी वहीं रोक देता है जहां तुम्हारी असली शुरुआत होनी चाहिए। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे फैसले को गलत कहेंगे, तुम्हारी मेहनत पे शक करेंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा होगा तब तुम्हारी समस्या तुम्हें अकेले निगल रही होगी, तब क्या यही लोग तुम्हें बचाने आएंगे? नहीं, तब तुम्हें खुद खड़ा होना होगा, खुद लड़ना होगा और खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। लोगों से डर कर जीने वाला इंसान हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचता है। उसके सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वह यह सोचने में जीवन गंवा देता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग निर्भीक होकर चलते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, जो सत्य है, जो धर्म है, उसी पर डटे रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। सोचो, अगर गांधी डरते कि अंग्रेज क्या कहेंगे तो क्या आज आज़ादी होती? अगर अब्दुल कलाम यह सोचते कि लोग उन्हें गरीब कहेंगे तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? अगर अर्जुन यह सोचता कि रिश्तेदारों के सामने धनुष उठाना अपमान है तो क्या कुरुक्षेत्र में धर्म की जीत होती? नहीं, इन सब की ताकत यही थी कि उन्होंने लोगों से डर को अपने कदमों की जंजीर नहीं बनने दिया। आज असलियत यही है कि लोग सिर्फ बोलेंगे, उनका काम है बोलना और तुम्हारा काम है सुनकर भी न रुकना। लोग कहेंगे कि तुम पागल हो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम किसी पागल ना कहा जाए तब तक यह दुनिया बदलने वाला नहीं बनता। लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन जब तुम कर दिखाओगे वही लोग ताली बजाकर कहेंगे ये तो शुरू से ही काबिल था। इसलिए अपने डर को तोड़ो, अपनी सोच को खोलो और श्री कृष्ण की इस वाणी को दिल से उतार लो। निर्भय होकर कर्म करने वाला ही सच्चा भक्त है। डर मत, आगे बढ़। दुनिया को शोर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे सपने की आवाज़ उससे कहीं ऊंची है। तो दोस्तों याद रखो, लोगों से डरना छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम दूसरे के कहे में उलझे रहोगे तब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जीवन की असली आनंद तभी है जब तुम अपने कर्म पर विश्वास करो और श्री कृष्ण की वाणी को आधार बनाकर आगे बढ़ो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जुड़े हैं आपके अपने चैनल सनातनी हिंदू से। जय श्री राधे कृष्णा।